हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग के लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पेन लो ग्लास, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमने Xiaomi Mi 11X जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, इंडिया लॉन्च डेट, सारी चीजों के बारे में बताया हूं। तो अगर आप Mi 11X को लेके या रादर आप बोल सकते हो Poco F3 को लेके यहाँ पर एक्साइटेड हो, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोर से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है मोटोरोला की तरफ से। मैंने कल की टेक न्यूज में आपको बताया था कि मोटो के नए स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। फाइनली आज यहां पर मोटोरोला इंडिया ने फाइनली ट्विटर पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो दो स्मार्टफोन मोटोरोला की तरफ से मिलेंगे। जो पहला स्मार्टफोन रहेगा उसका नाम रहेगा मोटोरोला G40 फ्यूजन। जो दूसरा स्मार्टफोन है उसका नाम रहेगा मोटोरोला G60। एंड इसके फर्स्ट लुक भी यहां पर मोटोरोला ने पहले ही बता दिया, कमिंग सून टीजर वगैरह दिखाया है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको डिवाइस का फर्स्ट लुक कैसा लगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग सा अपडेट है। आपको बता दूं, Vivo के जो V सीरीज के जो अपग्रेडेड वर्जन यहां पर अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, Vivo V21 सीरीज। तो स्पेशली जो Vivo V21 5G स्मार्टफोन रहेगा, बैक कैमरा तो 64 मेगापिक्सल ट्रिपल लेयर कैमरा मिलेगा OIS के साथ में, काफी बढ़िया बात है। लेकिन ये बार जो आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, वहां पर भी आपको OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में जो अपने सेल्फी कैमरे से यहाँ पर वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर ये फीचर काफी जबरदस्त लगेगा। एंड स्पेशली मुझे भी पर्सनली ये काफी अच्छा लगा यार। बैक में भी OIS, सेल्फी कैमरे में भी OIS, वो भी एक स्मार्टफोन में, जबरदस्त बात है। वैसे 44 मेगापिक्सल का कैमरा OIS के साथ में, ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है 26 अप्रैल को जो है iQ7 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है। iQ7 लेजेंड के बारे में तो आप सभी को पता है, जो कि चाइना का iQ7 है, लेकिन जो इंडिया में रेगुलर iQ7 लॉन्च होने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो iQ Neo 5 का यहाँ पर रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। एंड फाइनली हमारी बात सच हो गई। एंड जो iQ Neo 5 जो कि चाइना में बिकता है, उसको रीब्रांड करके इंडिया में रेगुलर iQ7 के नाम से यहाँ पर बेचा जाएगा। एंड यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिलेगा, और भी चीजें मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूं। तो यस, iQ Neo 5 इंडिया में iQ7 के नाम से बिकेगा। एंड iQ7 जो कि चाइना का था, वो इंडिया में iQ Neo 7 लेजेंड के नाम से देखने को मिलेगा। वैसे दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर काफी तगड़े रहने वाले हैं। एंड जो iQ7 है, इंडिया में बताया जा रहा है लाइक स्टार्टिंग प्राइस इसकी 30,000 रुपए से रह सकती है स्नैपड्रैगन 870 के लिए। वैसे आप iQ7 सीरीज को लेकर कितने एक्साइटेड हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आते हैं Realme की तरफ से। Realme की Q सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता है, चाइना में लॉन्च होती है, इंडिया में उसी को रीब्रांड करके कोई स्मार्टफोन लॉन्च कर देते हैं। तो Q2 अभी इससे पहले यहां पर लॉन्च हुआ था। अब उसका अपग्रेड Q3 सीरीज जो है चाइना में बताया जा रहा है अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाला है, कंफर्म हो चुका है। तो यस, ये सीरीज चाइना में तो Q3 के नाम से देखने को मिलेगा, मे भी इंडिया में रीब्रांड करके आपको कोई और नाम से मई के महीने में 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली देखते हैं, अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा। वैसे जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर कर दूंगा। So guys, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme के X सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अभी करंटली X7 सीरीज यहां पर चल रही है, और चाइना में भी X7 सीरीज चल रही है। अब बताया जा रहा है यहां पर जो X9 सीरीज है, बहुत ही जल्दी आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। फाइनली RMX 3330 करके मॉडल नंबर जो है IMEI डेटाबेस पे स्पॉट करा गया है। एंड डेफिनेटली बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन जो है X9 सीरीज का आपको देखने को मिलेगा। एंड इंडिया में बताया जा रहा है मई के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको X7 सीरीज इतनी कुछ खास लगी नहीं थी, लेकिन आपको X सीरीज के फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कोई नया स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट करना तो बनता है। बताया जा रहा है मई के महीने में आ सकता है। वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर कर दूंगा। तो गाइस, ये कुछ धमाकेदार टेक अपडेट्स है जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में बताना था। आई होप सो कि हमने यहाँ पर सारी चीजें कर दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।